हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई सभी के। दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा जाती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड के हर एक बच्चे के लिए हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर बहुत आसान तरीके से पढ़ा दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली अरेंज प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, काफी बोर्ड्स ऑलरेडी केटर हो रहे हैं हमारे हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो आपके जानने वाले जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी बता दीजिए कि वो भी बढ़िया पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें हमारे हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। चलो भाई, आज क्या पढ़ना है जल्दी से देखते हैं। आज सेट्स चैप्टर क्लास 11th का जो बढ़िया वाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दी एम्प्टी सेट पढ़ेंगे। ऐसा सेट जो पूरा खाली होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, काफी अलग अलग इसके नाम है। सारा कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। 30-35 मिनट का वीडियो, मैक्सिमम 40 मिनट का वीडियो होगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो ही जाए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी आप बढ़िया तरीके से सीख जाओ दोस्त, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, जीशान सर के साथ पढ़ते हैं। भाई आप बढ़िया वाला आज का टॉपिक दी एम्प्टी सेट। द इसलिए लगाया इसके आगे क्योंकि भाई बहुत स्पेशल है ये, ठीक है। तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ आएगा। वो देखो क्या क्या कर सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज, बुक की डेफिनेशन लाना भी जरूरी है। हमारा काम है तुमको समझाना और ये बुक की लैंग्वेज को लर्न करना ये तुम्हारा काम है ना। अगर डेफिनेशन याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो टेंशन नहीं लो, आपको बस उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो दोस्त शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन, दी एम्प्टी सेट। सामने लिखा है आपके सामने 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं। अ सेट which does not contain any element is called an empty set or null set or void set. It is denoted by phi or empty set. सुनो एक चीज कि सर अगर आपके पास कुछ भी ऐसी चीज, जैसे मान के चलो बेटा, क्योंकि अपन क्या है ना कि अच्छा क्लास 11th है, मैं थोड़ी देर के लिए क्लास 12th सोच रहा था कि क्लास 12th है, मैं रिलेशन के हिसाब से समझाने वाला था, नहीं तो भैया क्लास 11th के लिए एम्प्टी सेट समझाने के लिए सबसे बढ़िया चीज मैं बोल दूं, जैसे मेक अ सेट ऑफ ऑल द डेज ऑफ वीक हुज स्पेलिंग स्टार्ट्स विद पी। अब आपसे सेट बनाने को बोल दिया गया कि भाई एक सेट बनाओ, कलेक्शन बनाओ, उन सारे दिन के नाम लिखो, उन सारे नेम लिखो डेज के, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन कंडीशन एक दे दी कि द नेम ऑफ द डे शुड स्टार्ट फ्रॉम पी। अब तुम कंफ्यूज, तुम कहोगे सर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक भी स्पेलिंग पी से शुरू नहीं होती, तो इसका मतलब अब जो सेट बनेगा वो ऐसा होगा दोस्त। कैसा होगा? ऐसा, मतलब सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ऐसे सेट को हम बोलते हैं दी एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। तीनों नाम याद होने चाहिए आपको, ठीक है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, दर्शाया कैसे जाता है, ठीक है। तो सर इसको दर्शाने का, लिखने का तरीका है या तो ये लिखो या फिर आप फाई बना दो। इसको फाई बोलते हैं, वी कॉल इट एज PHI। पाई नहीं है बेटा, PHI, पाई नहीं है, फाई है। आप FI बोल सकते हो, फाई, ठीक है। वैसे स्पेलिंग PHI होती है पर आप FI बोल दो, फाई, ठीक है दोस्त। तो सर या तो आप डिनोट करोगे इस फाई से या फिर आप एम्प्टी सेट बना दोगे। और मेरी बात सुन लो, कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं बेटा, देखो ऐसा, ये बना देंगे और बीच में फाई बना देंगे और ये लिख देंगे और कहेंगे ये एम्प्टी सेट है। नहीं भाई, ये गलत है। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एक सिंगलटन सेट हो गया, ये एक सिंगलटन सेट हो गया। क्यों हो गया सिंगलटन सेट? अगर तुमने सेट के अंदर कुछ भी बना दिया, एक सिंबल भी बना दिया, तो एक चीज कहलाएगी। ये एक चीज है, ये एक एलिमेंट है। सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1। और जिस भी सेट का कार्डिनल नंबर 1 होता है, जिस भी सेट में एक मेंबर होता है, वो सिंगलटन सेट होता, एम्प्टी सेट नहीं होता। तो भैया ये मत कर देना दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, या तो ये बनाना या फिर ये बनाना। क्लियर है सर? 110% क्लियर। बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे एग्जाम्पल देख लो, इन्होंने बेटा हमको एक सेट ए बनाने को दिया और इन्होंने बोल दिया सेट ए का जो डिस्क्रिप्शन दिया इन्होंने वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया।
अब तुम्हें इस डिस्क्रिप्शन को, इस प्रॉपर्टी को, जो भी सेट के अंदर चीजें आएंगी उनको x बोला जाता है कि सर x इज सच दैट। अब उसके बाद इन्होंने पूरी की पूरी अपन को प्रॉपर्टी बता दी कि भैया x नेचुरल नंबर है। अब अपने दिमाग में लड्डू फूटा, अपन ने कहा सर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, बढ़िया है, नेचुरल नंबर्स लिख दो। पर सुनो, रुको, ठहरो, हमें वहां पर कुछ और भी बोला गया है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अरे भाई, नेचुरल नंबर की तो डेफिनेशन ही होती है क्या सर? नेचुरल नंबर्स सर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, यानी 1 से शुरू होते, 1 2 3 4 गोज ऑन अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब भाई साहब पूछ रहे हैं कि सेट में x लिखो, x लिखो, मतलब x एक नेचुरल नंबर हो, और वो नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। अरे दद्दा, 1 से छोटा यहां पर कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर दिख रहा है क्या? है ही नहीं है, होते ही नहीं है। मतलब ऐसी चीज पूछ रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो तुम क्या लिख दोगे? तुम क्या लिख दोगे कि सेट बनेगा ही नहीं? अरे नहीं बॉस, सेट तो बनेगा, लेकिन इस बार जो सेट बनेगा बस वो एम्प्टी सेट होगा। ये एम्प्टी सेट लिख के टिक लगा दो कि हाँ भैया ये हो गया। सर्किल मत करना, नहीं तो तुम्हारा गलत माना जाएगा, सर्किल तो मैं करता हूं। ये हो गया एम्प्टी सेट कि भैया एग्जामिनर समझ जाएगा, टीचर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है कि भैया इस सेट के अंदर कछू नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला कुछ? क्योंकि इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया नेचुरल नंबर लेस देन 1, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ गए? यस सर, बात समझ गए। आगे चलते हैं। वी नो दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 1। इसका डिस्क्रिप्शन दिया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया हमें पता है कि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। 1 से छोटा मतलब 1 से पीछे, 1 से पीछे कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम लिखेंगे क्या? हम कुछ नहीं लिख सकते। देयरफॉर सेट ए कंटेन्स नो एलिमेंट, सेट ए को हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, एंड हेंस इट इज एन एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट, या फिर बेटा वॉइड सेट। बात क्लियर है क्या? ठीक है, बात अगर क्लियर हो तो सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना कि कैसा लग रहा है सेशन, क्या समझ आ रही हैं चीजें या नहीं। आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये रहा हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की कुछ खासियत हम पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, क्या है भैया? प्रॉपर्टीज ऑफ एम्प्टी सेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एम्प्टी सेट आर लिस्टेड बिलो। ये सारी चीजें दी गई हैं। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी तो मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था सिंगलटन सेट वाले में कि बेटा कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो सर जी अभी दोबारा समझा दो, हम तो भूल गए हैं। तो तुमने देखा ही नहीं होगा वीडियो, अगर देख लेते तो याद होता। अरे भैया सिंपल सी बात है, अगर किसी सेट ए में मैंने मान के चलो 2 की टेबल लिख दी, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, और मैंने लगा दिया ब्रैकेट क्लोज। अब तुमको इस सेट के अंदर सबसे पहले देखना है रोस्टर फॉर्म है कि नहीं। हां सर रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का मतलब बेटा कॉमा लगा के हमने सारे के सारे मेंबर्स को सेपरेट करके लिख दिया। हां सर लिख दिया। अब तुम मेंबर गिन लो, कितने मेंबर है विदाउट रिपीटेशन। अगर कोई मेंबर रिपीट हो रहा तो उसको रिपीट मत करना, उसको 2 बार मत गिनना, 3 बार मत गिनना। ठीक है सर, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन सेट ए इज 5। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। ऐसे लिखा जाता है भैया। एन ए का मतलब हो गया, एन ए का मतलब हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। क्लियर है बॉस? यस सर, 110% क्लियर है। तो भैया जो सेट है, जो एम्प्टी सेट है, जब एम्प्टी सेट के अंदर कछु होता ही नहीं है, एम्प्टी सेट खाली होता, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? तुम गिन पाओगे क्या? मान के चलो एक एम्प्टी सेट ए दिया है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है, तो कार्डिनल नंबर 0 हुआ ना। तो एन ए बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए रिमेन्स 0। क्या होगा दोस्त? 0। पढ़ो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एम्प्टी सेट और द कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। होते ही नहीं है उसके अंदर कोई मेंबर, तो काहे की गिनती करोगे भाई? हर किसी के घर में 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर होते हैं। समझ रहे हो बात को? शादी ब्याह में तुम घर खाली करके चले गए, उस समय कोई पूछ ले इस घर के अंदर कितने मेंबर हैं, कोई मेंबर ही नहीं है, घर में ताला डला, तो उस टाइम उस घर के मेंबर की काउंटिंग 0, तो कार्डिनैलिटी 0। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं भैया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको तुम स्टार लगा लो, है ना, 5 स्टार लगा लो। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं स्पेशली तुम्हें खास समझाऊंगा, ठीक है। सुनो, मैंने तुम्हें एक सेट दिया, बहुत छोटा सा सेट दिया, जैसे सेट का नाम है पी और उसके अंदर मैंने लिख दिया ए कॉमा बी, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है बताओ इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। फिर से समझा रहा हूं, सबसेट वाला, ठीक है। सबसेट वाला मैंने हिंट दे दी थी, ऑल्दो सबसेट वाला भी एक अलग ही टॉपिक आएगा। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है सर छोटे छोटे से सेट जो इसके अंदर मौजूद हो, छोटे छोटे से टुकड़े कर दो। तो सर कुल मिला के, गौर से सुनना बेटा, अगर मैं कहूं, इसको भूल जाओ अभी इसको भूल जाओ, जस्ट लीव इट। मैंने कहा बेटा कि ए, ये मैंने एक आपको सेट दे दिया Q, एक सेट दे दिया R, ठीक है सर, ओके। अब तुमसे कहा जा रहा है, गौर से सुनना, अभी थोड़ी देर के लिए R को भूल जाओ, R को हटाओ, ठीक है। तुमसे कहा गया बेटा कि Q के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है, जो छोटा सा सेट है, ये छोटा सा सेट है यार बहुत, इसके अंदर जो एलिमेंट है, क्या P जो एक बड़ा सेट है उसके अंदर भी वो मौजूद है? हां सर बिल्कुल मौजूद है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं, क्या Q जो सेट है वो पूरा का पूरा P के अंदर अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है सर। तो Q एक छोटा सेट है, P एक बड़ा सेट है, तो ये Q छोटा सेट उस बड़े सेट में अवेलेबल होने की वजह से छोटे वाले सेट को हम सबसेट बोलते हैं। तो सर हमें क्या समझ में आया? Q इज द सबसेट ऑफ P। हम लिख देंगे Q इज द सबसेट ऑफ P, ये सिंबल होता है। अभी सबसेट के बारे में इतना ही जानो, आगे सबसेट के लिए पूरा एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। डन सर। अब ये हो गया, जैसे देखो R क्या है? R के अंदर B है, क्या P के अंदर भी B है? हाँ सर B है। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा R है ना, छोटा सा सेट, ये पूरा का पूरा P के अंदर मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे? छोटा सेट जो R है इज अ सबसेट ऑफ P। R इज अ सबसेट ऑफ P, ठीक है, क्लियर है? यस सर। P भी इसका कुछ कहलाता है, P भी इसका कुछ कहलाता है, वो बाद में बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना कि P क्या कहलाएगा, R का या Q का। Q सबसेट है P का, R सबसेट है P का। P क्या कहलाएगा भैया? अगर कोई किसी की वाइफ है, कोई किसी का बेटा है, तो अपोजिट रिलेशन भी तो बनेगा। अगर कोई किसी की वाइफ है तो सामने वाला बंदा उसका हस्बैंड हुआ, कोई किसी का बेटा है तो सामने वाला बंदा उसका पापा हुआ या मम्मी हुई, कुछ तो रिलेशन पलट के आएगा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ नाम होता है। चलो इसको अभी जाने दो, हम फोकस करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। देखो भाई, चाहे एक सेट बहुत बड़ा हो, चाहे एक सेट छोटा सा हो, ठीक है, चाहे एक सेट बहुत बड़ा हो या उसके अंदर 3, 4, 5 एलिमेंट्स हो, या एक सेट बहुत छोटा सा हो, ध्यान रखना हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट जरूर होगा। मतलब ये देखो, मतलब मैंने आपको एक सेट दिया P, ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको एलिमेंट दे दिया बेटा 1, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और एक सेट दिया आपको Q और इसके अंदर आपको एलिमेंट दिया 1, ठीक है। आप सुनते जाना मेरी बात, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। इधर आ जाओ, ये 1 तो हटा ही दो, इस 1 की जगह अपन लिख लेते हैं M, ठीक है। सुनो, अब जैसे मैंने कहा यार इस P के सबसेट कौन कौन से हैं, तो तुमने एक सेट लिख लिया और तुमने कह दिया सर देखो ये 1 इसके अंदर अवेलेबल है, A इज द सबसेट ऑफ P। पक्की बात है, बिल्कुल सही है, A छोटा सेट है, ये इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर मैंने P लिखा, मैंने कहा सर 2, देखो ये वाला सेट भी तो पूरा का पूरा 2 यहां अवेलेबल है, तो P का सबसेट हो गया B, बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा C 3, हाँ सर 3 भी इसके अंदर अवेलेबल है, तो C भी P का सबसेट होगा, सही बात है। सुनो एक और चीज बताऊं बेटा, यहां पर आराम से एक सेट लिख दो, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होता है। प्लीज रिमेंबर, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां P जो सेट है इसका भी एम्प्टी सेट क्या होगा? सबसेट। क्लियर है? यस सर। अब इधर आ जाओ, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर। अब इधर आ जाते हैं बेटा, इसका सबसेट क्या होगा? इसमें तो सर एक ही है, बस एक ही है। अच्छा, मैं अगर तुमसे कहूं कि यार एक सेट मैंने आपको K सेट दे दिया और मैंने कहा इसके अंदर M लिखा हुआ है, क्या ये M इसके अंदर मौजूद है? हाँ सर मौजूद है, तो ये इसका सबसेट होगा। जी हाँ, तुम तो बस ये चेक करो क्या ये इधर है? हाँ है, तो अपन कह सकते हैं कि K सबसेट होगा Q का। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही।
लेकिन इसका एक और सबसेट होगा, कौन सर? भाई एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, याद रखना, भले ही एक छोटा सा सेट हो या एक बड़ा सा सेट हो। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ बड़ा सेट ऑल्सो, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ छोटा सेट ऑल्सो, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट इन दिस पॉसिबल वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये अपन ने पढ़ लिया सर कि कार्डिनलिटी हो गई, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी पॉसिबल सेट। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत गौर से सुनना। अच्छा, ये हो गया, हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है क्या? ये क्या बोल गए सर आप? बड़ा कंफ्यूजिंग है, बताता हूं, सुनो। मैंने आपको एक सेट दिया ए और मैंने आपसे कहा कि यार ये एम्प्टी सेट है, अब बताओ इसके सबसेट क्या होंगे, इसके सबसेट्स क्या होंगे? तो तुम्हें बताऊं, इसका मात्र एक सबसेट होगा, वो खुद। एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है बेटा, वन सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का वन सबसेट होता है ऑफ एम्प्टी सेट, और वो इटसेल्फ, वो खुद होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सुनो, एक आपको सेट दिया गया, उसमें 4 मेंबर दिए गए, 4 एलिमेंट्स हैं, बताओ क्या उसका सबसेट एम्प्टी सेट होगा? तो तुम्हारा आंसर होगा यस सर, होगा। क्यों होगा सर? अभी आपने बताया कि चाहे सेट एक बहुत बड़ा सेट हो या एक सेट छोटा सा सेट हो, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। सर अब अगर एक एम्प्टी सेट दिया है, क्या उस एम्प्टी सेट, अभी मैंने क्या दिया था आपको? एक बड़ा सेट दिया था और एक छोटा सा सेट दिया था। उस बड़े सेट में 5-6 कैरेक्टर्स थे, छोटे सेट में 2-3 कैरेक्टर्स होंगे। उन दोनों के लिए आपने बोला कि जो एम्प्टी सेट है वो उनका सबसेट होगा, बच्चा सेट होगा। चलो उन दोनों को छोड़ो, इधर मैंने आपको एक छोटा सा एम्प्टी सेट दे दिया। अब मैंने कहा इस एम्प्टी सेट के सबसेट बताओ, तो एम्प्टी सेट का सिर्फ एक सबसेट होता है और वो खुद है। ये मैंने यहां लिखा हुआ है कि भैया ए एक एम्प्टी सेट है, इसके सबसेट्स अगर निकालने हैं तो आपको ध्यान से ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। एक सबसेट होता है एम्प्टी सेट का और वो खुद होता है। बात क्लियर है? यहां पर यही पॉइंट लिखा हुआ है, द ओनली सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट इटसेल्फ। समझ में आ गई बात? द ओनली सबसेट, एक ही सबसेट होता है। देखो, जितना बड़ा सेट हो जाएगा उसके उतने ज्यादा सबसेट्स आते हैं। सेट में जितने ज्यादा एलिमेंट्स उतने ज्यादा सबसेट्स। ये बनाना सिखाऊंगा मैं तुम्हें भी, टेंशन नहीं लो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट विद एम्प्टी सेट, ये बहुत डिटेल्ड वाली प्रॉपर्टीज हैं दोस्त। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट विद एम्प्टी सेट की बात कर लेते हैं सर। ठीक है, चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सुनो, अब जैसे मान के चलो, गौर से सुनना, मान के चलो मैंने 2 सेट दिए आपको। ठीक है, मैंने आपको एक सेट दिया ए और इसमें मैंने दे दिया सपोज 1 और 2। ठीक है, और एक सेट दे दिया आपको बी और ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर भैया कुछ नहीं है। अब मैंने कहा आपसे भाई ए क्रॉस बी निकालो। क्या निकालो सर? ए क्रॉस बी निकालो। अरे भाई, अगर मेरे पास A1,2 है, बी सपोज मेरे पास A,B होता, कुछ होता बी के अंदर, फिलहाल तो नहीं है, अगर कुछ होता और तब मुझसे A क्रॉस B के बारे में पूछी जाती कोई बात, तो मैं पता क्या करता? मैं करता 1,A, है ना? आपको तो पता ही है भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते। फिर 1,B, ठीक है, 1,A 1,B। ठीक है सर, अब 2 की बात आ जाएगी, 2,A 2,B। ठीक है सर, 2,A 2,B, परफेक्ट। और मैं इसको क्लोज कर देता। मैं इसको क्या करता दोस्त? मैं इसको क्लोज कर देता सेट में, भाई ब्रेसेस में। ठीक है सर, अब बात समझो यार, ये तब कर पाए जब यहां भी एलिमेंट है, यहां भी एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट है। भैया एम्प्टी सेट तो नहीं है, लेकिन अगर ए क्रॉस बी करना हो और दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी सेट हो, हाल के हाल लिख देना कि सर ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। क्या होगा सर? ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। क्लियर है? अगर आप एक सेट है, ए सेट है 1,2 और सर आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहते हो एक एम्प्टी सेट से,
तो आपको एक एम्प्टी सेट ही मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है सर? ये ए है, दिस इज ए, राइट? इसको दोबारा से लिख लेते हैं अपन। ये क्या है सर? ये ए है, ए क्रॉस ये क्या है सर? एम्प्टी सेट है, विल गिव यू एन एम्प्टी सेट, दिस इज इट। और यही यहां पर लिखा हुआ है कि सर ए इंटू एम्प्टी सेट विल गिव यू एन एम्प्टी सेट। क्लियर? ये सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। पावर सेट क्या होता है बताता हूं। पावर सेट होता क्या है, ये पावर सेट भी आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा सबसेट वाले टॉपिक में, सबसेट वाले टॉपिक में। इसको इरेज करता हूं भाई, देखो तुम लोग को थोड़ा सा जल्दी समझा देता हूं, वीडियो में है टाइम यार, अभी टेंशन नहीं लो। जैसे मान के चलो मेरे पास एक सेट है 1 2, ठीक है सर, है ना, ये सेट मैंने पिए। अब मैं इसके सबसे पहले सबसेट बनाऊंगा। सबसेट का मतलब क्या है सर बताता हूं। सबसेट का मतलब इसके छोटे छोटे से सेट जो इसके अंदर मौजूद हैं। देखो एक तो सर ये हो गया, एक तो ये हो गया, क्या ये वाला सेट है इसके अंदर? हाँ सर 1 है, तो ठीक है सर बेटा। फिर एक तो ये हो गया, 2 हो गया, हाँ सर बिल्कुल हो गया। एक खुद ये हो जाएगा, मतलब सर 1,2, ठीक है सर 1,2। बेटा एक बात ध्यान रखना, आ सेट इज इट्स सबसेट। एक सेट अपना खुद का सबसेट जरूर होता है, एक सेट अपने अंदर जरूर मौजूद होता है, जरूर अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे 1 हाँ सर इसके अंदर है, 2 हाँ सर इसके अंदर है, 1,2 हाँ सर इसके अंदर है। तो एक सेट खुद का सबसेट होता है, ऑलवेज रिमेंबर। और अभी अपन ने पढ़ा कि एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका सबसेट एक और होगा और वो ये है सर एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इस सेट के 4 सबसेट होते हैं, हमें मिल गए, ठीक है सर। अब सर हमसे पूछा गया पावर सेट के बारे में, ये मैं तुम्हें पहले पावर सेट समझा रहा हूं बेटा, ठीक है, ये मैं तुम्हें पहले पावर सेट समझा रहा हूं। तो सर इस सेट का नाम फॉर एग्जांपल अपन ने बी रख दिया। अब अगर मुझे इस सेट का पावर सेट बनाना है तो सबसे पहले मुझे इस सेट के सारे सबसेट लिखने पड़ेंगे और इन सारे सबसेट के बीच में मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा और कॉमा लगा के मुझे इन सारे को एलिमेंट्स मानना पड़ेगा। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। और जैसे ही इन सारे सबसेट को कॉमा लगा के मैंने लिख दिया, अब इनको भी एक सेट में पैक कर दो, इनको भी एक सेट में पैक कर दो। लो भैया इनको भी एक सेट में पैक कर दिया, ये हो गया पावर सेट। इसको बोलते हैं पावर सेट। समझ में आ गई? बहुत छोटी सी चीज है यार पावर सेट। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। किसी सेट के सारे सबसेट लिख लो, कॉमा 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 लगाओ और ब्रेसेस में बंद कर दो, पूरा पावर सेट बन जाता। इसको पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब इन्होंने बोला कि एक एम्प्टी सेट का अगर पावर सेट बनाने को दे दिया जाए तो वो क्या होगा? बहुत बेसिक सी चीज है सर। देखो अपने पास एक एम्प्टी सेट है, सपोज अपने पास एक एम्प्टी सेट है ए, तो पावर सेट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? पावर सेट की प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि एक पावर सेट ऑफ ए बनाओ, आप एक पावर सेट बनाओ इस सेट ए का, ठीक है सर। तो पावर सेट कैसे बनेगा? पावर सेट की सबसे पहली स्टेप होती है, प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है कि तुम्हें जिस सेट का पावर सेट बनाना है उसके सबसेट्स लिखो। और एम्प्टी सेट का तो एक ही सबसेट होता है भैया, एम्प्टी सेट का सिर्फ एक सबसेट होता है, वो खुद है, अभी अपन ने पढ़ा। तो सर इसके सबसेट में सिर्फ ये आएगा और कुछ नहीं है, ठीक है सर, एक आया बस। एम्प्टी सेट का सबसेट ये हो गया खुद, ठीक है। पावर सेट बनाने का प्रोसेस होता है, किसी भी सेट के पहले सबसेट्स लिख लो सारे, कॉमा लगाओ और फिर ब्रेसेस में बंद कर दो, सेट बना दो, हो गया पावर सेट। पर ये तो खुद ही एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के सबसेट बस वो खुद ही होता है, ये हो गया। अब इसको भैया उसमें सेट में बंद कर दो, ये हो गया पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एन empty set looks like ऐसा दिखेगा आपको। कैसा सर? एक ब्रैकेट, ये सेट का ब्रैकेट होगा, उसके अंदर एम्प्टी सेट लिख दो, ये हो गया सर एम्प्टी सेट। या तो ऐसा दिखेगा जैसा ये लिखा हुआ है, या फिर आपको ऐसा दिखेगा, समझ गए? या फिर आपको ऐसा दिखेगा। देखो सुनना गौर से, ये एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट को जब सेट में पैक कर देते तो पावर सेट बन जाता है।
तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में सिर्फ एक चीज होती है, सिर्फ एक चीज, और वो क्या होती है? वो खुद एम्प्टी सेट होता है। द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट इज द सेट कंटेनिंग ओनली द एम्प्टी सेट। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज द सेट कंटेनिंग ओनली एम्प्टी सेट। बात क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है? यस सर। तो पावर सेट इज P5। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आगे चलते हैं सर। यूनियन विद एम्प्टी सेट। बेटा इन स्टेप्स को, इन दोनों को अच्छे से देख लो, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन अभी अपन ने समझा नहीं है। इन सेट को, इन स्टेप्स को 110% अभी मैंने इसलिए आपको लिख कर दिए इन सेट को, इन स्टेप्स को, इन सारे पॉइंट्स को, बिकॉज अगर मैं इनको छोड़ देता तो भाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एम्प्टी सेट फिर इनकंप्लीट रह जाती। अभी यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने समझाया नहीं है, आगे चल के इसके वीडियोस आएंगे, तब मैं आपको डिटेल में ये दोनों पॉइंट समझा दूंगा। बहुत चुन्नू मुन्नू से पॉइंट्स हैं। जब आपको यूनियन समझाऊंगा मैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, थ्री सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं, या इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उस टॉपिक्स में, उन वीडियोस में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि यूनियन ऑफ टू सेट हो और उन दोनों सेट में से कोई एक एम्प्टी सेट हो तो क्या होता है। तो ये टॉपिक आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स वाले वीडियो में आराम से समझा दिया जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स वाले वीडियो में आराम से समझा दिया जाएगा। इन दोनों को बहुत अच्छे से नोट जरूर कर लेना। आपको जब मैं यूनियन और इंटरसेक्शन समझा दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स की ऑटोमेटिकली मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी, आपके दिमाग में एरो की तरह भाई इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलें क्या? बिल्कुल सर, आगे चलते हैं, क्लियर करते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट। अब हमारी बारी है कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की। थ्योरी हमने पढ़ ली एम्प्टी सेट से रिलेटेड बेटा। अब हम 3 या 4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तरीके से, तसल्ली से जानेंगे एम्प्टी सेट्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट? इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, बताओ भैया। चलो देख लेते हैं सर। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। सुनते जाना, सुनते जाना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सर 1 2 3 4 5। ठीक है सर, चलता जाएगा। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर 2 ले लो, 5 और ले लो, 6 ले लो। ठीक है, तो मतलब अब हमें सिर्फ इवन वाले उठाना है। 2 4 6 8, ये इवन वाले नेचुरल नंबर्स उठा लिए। ठीक है, और लिख लो, और लिख लो भाई, और लिख लो, थोड़े और लिख लो। 10 12 इवन मतलब 2 से डिविजिबल होने वाले। ठीक है, आगे चलते चले गए। डिविजिबल बाय 5। एक और कंडीशन देखो, 3 कंडीशन है दोस्त, 3 कंडीशन। कैसी? पहली कंडीशन है कि नेचुरल नंबर हो, नंबर 1, नेचुरल नंबर लिख लिए। फिर हमने पढ़ा इवन नेचुरल, तो कंडीशन नंबर 2 बना ली कि भैया इवन वाले होने चाहिए। और अब कंडीशन नंबर 3 है डिविजिबल बाय 5। इनमें से वो देखो, इनमें से वो नंबर लिए जो इवन है। अब इनमें से वो नंबर्स लो जो इवन भी हो, नेचुरल भी हो और 5 से डिविजिबल भी हो। तो 5 से डिविजिबल 10 आएगा सर, लिख लिया। फिर सर 20 आएगा, सीधा लिख लिया। फिर सर आ जाएगा 30, ऐसे आगे चलता जाएगा और बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। ये बन गया सेट। क्या ये एम्प्टी सेट है? नो सर, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, बिकॉज इस सेट में हमारे पास बहुत सारी एंटिटीज आ रही हैं, बहुत सारे मेंबर्स आ रहे हैं। पहले हमने नेचुरल नंबर्स लिखे, फिर इसमें से छटाई करी, इसमें से अपन ने सेग्रीगेशन किया। क्यों? क्योंकि इवन नेचुरल चाहिए। तो इनमें से कहा कि ओए ऑड वाले चलो भागो, हटो, इवन वालों को लिख लिया बढ़िया तरीके से। फिर हमने इवन वालों में से भी छटाई करी, फिर सेग्रीगेशन किया। इवन वालों में से कहा ओए चलो भागो यहां से, जो भी 5 से डिवाइड नहीं है सब भागो। तो ये भी 5 से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 10 होता है 5 से डिवाइड, 10 लिख लिया। फिर 10 के बाद कौन आएगा? जैसे भैया इसके बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद आगे चलता चला जाएगा। तो 10 भी 5 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 20 भी 5 से डिविजिबल है, तो 10 को भी लिख लिया, 20 को भी लिख लिया, 30 को भी लिख लिया, 40 को भी लिख लिया, डॉट 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 लगा दिया, क्योंकि अनलिमिटेड बोल दिया उनने। समझ में आ गई? कोई इन्होंने अपन को एक रुकने की सजेशन नहीं दिया कि भैया कहां रुकना है। इनने तो भैया दिया बस इवन नेचुरल नंबर्स हो जो 5 से डिविजिबल हो। तो बहुत सारे नंबर्स हैं यार। तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है दोस्त? क्योंकि इस सेट के अंदर भैया 10 से शुरुआत हो रही है, फिर 20 आ रहा है, फिर 30, फिर 40, फिर गोज ऑन डॉट 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 30 डॉट डॉट डॉट, खत्म। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? नो, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। आगे देखते हैं।
सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, देखो यार सिंपल सी बात है, इवन प्राइम आपको ऐसे नंबर्स लिखना है जो इवन और प्राइम बोथ दोनों हो। अरे भाई साहब, इवन और प्राइम दोनों कंडीशन को फॉलो करने वाले सिर्फ एक नंबर है, एंड दैट इज 2। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम इवन भी बोलते हैं, प्राइम भी बोलते हैं। क्या खाली सेट आया? नहीं आया, ये तो सिंगलटन सेट है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक वैल्यू है। तो सर ये सिर्फ 2 आया, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है दोस्त। तो अपन क्या लिखेंगे? नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट प्लीज, ये दिया हुआ है भाई अपन को, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाना। अपन ने लिखा x is such that x square minus 2 is equal to 0। x is such that x square minus 2 is equal to 0, ठीक है सर। एंड x is rational, जो x है वो रैशनल होगा, रैशनल होगा। अब सुनो, तो मैं बढ़िया सी बात बताता हूं, सुनते जाना। सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करने के लिए 2 को यहां भेजा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 2। अब जैसे ही x से स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब यार ये अंडर रूट के अंदर 2 फंस गया। अगर ये रूट के अंदर 9 होता तो 3 इंटू 3 करके 3 को बाहर निकाल लाते। अगर ये रूट के अंदर 16 होता तो 4 इंटू 4 करके बाहर निकाल लाते। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 25 होता 5 इंटू 5 करके बाहर निकाल लाते। पर 2 को कैसे लाएं? 2 बाहर नहीं निकल पाएगा। और जैसे ही हमने देखा कि 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, हमने हाल के हाल बोल दिया कि सर ये तो इर्रेशनल हो गया। क्या हो गया दोस्त? ये तो इर्रेशनल हो गया। इसका मतलब x की जो फिलहाल वैल्यू आई वो आई इर्रेशनल। इस पूरी चीज को कौन सेटिस्फाई करेगा? इस पूरी की पूरी लाइन को एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अगर 0 लाना है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। क्या? या तो आपको x की जगह माइनस का रूट 2 रखना पड़ेगा, या आपको x की जगह प्लस का रूट 2 रखना पड़ेगा। इन्हीं से आपके इस पूरी की पूरी इक्वेशन का सेटिस्फैक्शन होगा। करके दिखाओ, चलो करके दिखा देते हैं। यहां एक्स स्क्वायर की जगह माइनस रूट 2 लिखते हैं और उसका स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस 2। देखो यार, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, 2 माइनस 2, अरे वाह, ये तो 0 मिल गया, 0 चाहिए था, यानी यही हमारा एक आंसर है। ठीक है, अब ये रख के देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में अब इस बार एक्स की वैल्यू रूट 2 रख के देखो, रूट 2 रखा सर, स्क्वायर लगाया सर माइनस 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, अरे वाह, ये भी 0 आ गया सर, है ना, इक्वल टू 0 चाहिए था। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो x की वैल्यू प्रॉपरली मिल सकती है वो सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, एक है माइनस का रूट 2 और एक है प्लस का रूट 2। ना ही माइनस का रूट 2 रेशनल है, ना ही प्लस का रूट 2 रेशनल है, दोनों ही इर्रेशनल्स हैं। जबकि इन्होंने कहा x इज रेशनल, इन्होंने कहा x रेशनल होना चाहिए, रेशनल आ ही नहीं सकता, जो भी आएगा वो इर्रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की मात्र 2 वैल्यूज ही आगे आ रही हैं, एक आ रही है अपनी प्लस का रूट 2, एक आ रहा है माइनस का रूट 2, दोनों ही इर्रेशनल्स हैं। हमने कह दिया कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। अगर यहां इर्रेशनल दिया होता तो हम सेट में लिख देते रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2, ये लिख देते और कह देते कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। पर यहां इर्रेशनल होता तब ऐसा लिखते, इर्रेशनल है ही नहीं है सर, ये तो रेशनल दिया, रेशनल नहीं आ पाएगा यार। x की कोई भी ऐसी रेशनल वैल्यू हम नहीं ला सकते जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये एम्प्टी सेट है, तो इसका नाम क्या हो, इसका आंसर क्या होगा? यस, दिस इज एन एम्प्टी सेट। यस, दिस इज एन एम्प्टी सेट। बात क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं सर। फोर्थ वाले में क्या है? फोर्थ वाले में x is such that x is a point common to any 2 parallel lines। अरे भाई होगा ही नहीं, कभी भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट। पैरेलल लाइन सीधी जा रही भाई, कहीं भी मुड़ जाएंगी, लेकिन मीट नहीं करेंगी, कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं आएगा, है ना। इन्होंने कहा पॉइंट कॉमन मतलब है मीटिंग पॉइंट। भैया 2 पैरेलल लाइंस कभी भी, 3 पैरेलल लाइंस, 4 पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये इनवैलिड कंडीशन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सेट खाली आएगा। आप सेट कैसा छोड़ोगे? एम्प्टी सेट। और आप क्या लिख दोगे भैया? यस, ये भी हमें एक एम्प्टी सेट प्रोवाइड कर रहा है। इन पूरे 4 के 4 कंडीशंस में हमारे पास एम्प्टी सेट, लास्ट के 2 कंडीशंस आए, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है सर।
डन। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, इसको इरेज करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। ठीक है, यहां अपन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम्प्टी सेट तब पता लगा पाते हैं, सिंगलटन सेट तब पता लगा पाते हैं, नल सेट, वॉइड सेट ये तब पता लगा पाते हैं जब सेट में सीधे सीधे एलिमेंट्स को लिखा जाए, सेट के एलिमेंट्स को पता कर लिया जाए, सेट के अंदर कौन कौन आ सकता है उनको रोस्टर फॉर्म में कॉमा लगा के लिखा जाए, तब पता लगा पाओगे भैया कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस सेट ए के अंदर जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है सर, गौर से सुनना बेटा। और एक कंडीशन और दी है, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। भैया x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब सर 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। एक कंडीशन और है, सारे नहीं लिख सकते हो, एक कंडीशन और है कि जो x है या तो वो 1 से छोटा होना चाहिए। भैया 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये तो फॉलो नहीं हो पाएगा। और या फिर और वी कैन से दैट दो कंडीशंस होती हैं बेटा, ये सिंबल आपको दो इंफॉर्मेशन देता है, x इज स्मॉलर देन 1 और x इज इक्वल टू 1, या फिर x 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो हाँ यार 1 तो हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो हमें इस कंडीशन को फुलफिल करा सकता है। इन्होंने क्या कहा, x नेचुरल नंबर है। ठीक है सर, नेचुरल नंबर्स ही लिखने हैं सेट में। कौन से नेचुरल नंबर लिखना है, जो या तो 1 से छोटे हो या 1 के बराबर हो। 1 से छोटे तो सवाल ही नहीं उठता, 1 के बराबर 1 होता है जो नेचुरल नंबर है। तो इस सेट में हमारे पास जो ए सेट है उसमें सिर्फ एक नेचुरल नंबर आएगा 1। क्या ये एम्प्टी सेट है? नो इट इज नॉट, तो अपन ने लिख दिया नो, सिंगलटन सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, बी वाला। तो सर x is such that 3x plus 1 is equal to 0, x is natural number, x belongs to natural number। सर जी यहां पर भी हमको अच्छे से देख के चलना है ना, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, पहले मेरी बात सुनो। सर पहली चीज 3x plus 1 is equal to 0, ठीक है, x is natural number, x belong to natural number। देखो मेरी बात सुनो, पहली चीज नेचुरल नंबर, x अगर नेचुरल नंबर है तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट x को क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 या 4 ऐसा होना चाहिए। सर x को बस इन्हीं में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, 3 4 5 इन्हीं में से होना चाहिए। ठीक है, मे बी इनमें से हो सकता है। कंडीशन नंबर 2 इसको फुलफिल होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं x की जगह यहां 1 लिखूं तो 3 1 जा 3 प्लस 1, बेटा ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4। सर ये तो 4 आ रहा है, 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। ठीक है चलो 1 तो नहीं है सर, है ना, 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, करके देखो 3 2 जा 6 और 1 7, 7 इक्वल 0, नहीं सर इक्वल 0 नहीं आ रहा, 2 भी नहीं है, 3 रखोगे नहीं आएगा, 4 रखोगे नहीं आएगा, 5 रखोगे नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई भी नेचुरल नंबर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता। मतलब सर x की जगह आपको कोई नेचुरल नंबर ही रखना है जो आपको इतना सॉल्व करके 0 दे जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बताता हूं, सुनो। सॉल्व करो भाई, लीनियर इक्वेशन है ये तो, 3x plus 1 is equal to 0। चलो x की वैल्यू निकालते हैं। सर x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत आंसर इजी है। 1 को यहां भेजो, क्लास 9th में सीखा है भाई तुमने, माइनस का 1, 3 को वहां भेजो, माइनस का 1/3। बेटा यही एक लौती ऐसी वैल्यू है x की जो यहां रखने पर 0 लाके दे सकती है। चलो रख के देखें बेटा, इतने पोर्शन में x की वैल्यू रख के देखते हैं। चलो सर 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1/3 रखो, -1/3 प्लस का 1। तो सर यहां पर अपन क्या करेंगे कि यहां पर 3 से 3 कट, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, सर -1 प्लस 1 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, 0 आ जाएगा। देखो भाई 0 चाहिए था, 0 आ गया। किसने मदद करी हमें सर एक्स की एक ऐसी वैल्यू ने मदद करी जो नेचुरल नहीं है। -1/3 रखा, -1/3 नेचुरल थोड़ी ना, रैशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में x की ऐसी वैल्यू ला पाना जो यहां पे रखने पर इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे दोस्त कि यहां पर इस कंडीशन में जो सेट B है वो एम्प्टी रहेगा। सेट B इज एन एम्प्टी सेट। अगर यहां पर लिखा होता रैशनल नंबर,
x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, q लिखा होता, रैशनल नंबर इज q, अगर q लिखा होता तो हमारा आंसर -1/3 हो जाता, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। पूरा क्वेश्चन नेचुरल नंबर का है कि x नेचुरल नंबर आना चाहिए, है ही नहीं है नेचुरल नंबर भाई, देख लो। नेक्स्ट सी वाला देखते हैं सर। अब सी वाला देखो भैया, यहां पर x सच दैट यहां पर x से रिलेटेड ये कुछ दिया गया है, चलो पढ़ लेते हैं यार। 2 स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 3, ठीक है। अब देखना, वैसे तो 2 और 3 के बीच में बहुत इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। 2 और 3 के बीच में अब तुम कहोगे सर कुछ होता ही नहीं है, अरे होता है भाई। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 बहुत सारे होते, 2.985, 2.886, 2.986 कुछ भी लिख लो, बहुत सारे नंबर्स होते, इनफाइनाइट रियल नंबर्स। किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। लेकिन जो x अब अपन को लिखना है, जो x अब अपन को लिखना है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, बट 3 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब अपन को समझ में आ गया कि x इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा, x 2 और 3 के बीच में होगा। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको पढ़ते हैं कि जो x है वो 2 से बड़ा है, ठीक है सर। इसको क्या पढ़ते हैं सर? जो x है वो 3 से छोटा है। तो एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, ठीक है सर, मान लिया 2 से बड़ा और 3 से छोटा। इसका मतलब यह हुआ सर कि हमें यहां से लेकर यहां तक चीजें देखनी है, ना 2 हो सकता ना 3 हो सकता, 2 से बड़ा हो सकता 2.1, 2.08 ऐसा कुछ हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा हो सकता है। सब कुछ समझ में आ गया। अब हम आगे देख लेते हैं। x इज नेचुरल नंबर, यहां कबाड़ा कर दिया इनने, यहां इन्होंने आग लगा दी क्वेश्चन में। बोलो क्यों? अरे भैया x नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। अगर वो कहते x 2 से बड़ा है पर 3 से छोटा, तो अपन सोच लेते यार चलो 2.5 लिख देंगे, है ना। फिर अपन सोचेंगे चलो यार कोई नहीं 2.95 लिख देंगे, चलो कोई नहीं 957 लिख देंगे, कोई नहीं। अगर ये कहते x 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, बस इतना कह देते या रैशनल कह देते, समझ रहे हो। लेकिन इन्होंने कहा कि अब हमें 2 से बड़ा चाहिए, 3 से छोटा चाहिए x की वैल्यू, और x की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है भैया। 2 और 3, 2 से बड़ी 3 से छोटी, मतलब 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता दोस्त। तो इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू जो नेचुरल हो और 2 से बड़ी हो, 3 से छोटी हो, ये पागलपन है। यहां पर आपको सेट C जो है एम्प्टी मिलेगा, यहां पर आपको अपना आंसर नहीं मिल पाएगा। तो यस सर, ये नो है, इसका आंसर है यस। ये सेकंड वाला एम्प्टी सेट है, यस ये वाला भी एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो तीनों होगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से खत्म करते हैं, आगे चलते हैं फिर अपन, ठीक है। चलो तो बेटा ये अपना थर्ड क्वेश्चन जो है ना, थर्ड एग्जाम्पल, स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। मतलब आपको बताना है इन सारे सेट को देखकर कि इनमें से कौन से सेट एम्प्टी सेट हैं और कौन से नहीं, ठीक है। जिनमें भी थोड़े बहुत भी 1, 2, 3 ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं वो एम्प्टी नहीं होंगे। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पहला सेट है 1, 4, 7, 10, डैश 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 डैश, और लास्ट में इन्होंने कॉमा लगा के 31 दे दिया भैया। तो यार एक बात बताओ, इस सेट के अंदर क्या पूरा खाली सेट है क्या? नहीं है सर, इस सेट के अंदर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं है लेकिन हाँ काउंटेबल है, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिए गए। तो इस सेट में भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जाने कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन एलिमेंट्स अवेलेबल हैं सर। तो ये एम्प्टी नहीं होगा। तो अपन क्या कहेंगे? नॉन एम्प्टी। क्या कहेंगे भैया? इसको कहेंगे सर नॉन एम्प्टी सेट। दिस इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है सर। नेक्स्ट प्लीज। ओके, मंथ हैविंग मोर देन 31 डेज। भैया दद्दा तुम कैसे भी दिमाग चला लो यार, कोई भी महीना, कोई भी मंथ तुम्हें ऐसा मिल ही नहीं सकता जिसमें 31 डेज से ज्यादा हो। मोर देन 31 डेज यार बच्चा, मोर देन 31 डेज होता ही नहीं है। होता होगा मार्स, जुपिटर, प्लूटो पे होता होगा भैया कोई ऐसा महीना जिसमें 31 डेज से ज्यादा होते हो। मैंने अपने अर्थ पे तो कोई ऐसा महीना देखा ही नहीं है जिसमें 31 डेज से ज्यादा कोई डेज होते हो। तो इस पूरी कंडीशन में कोई भी महीना नहीं आएगा, कोई भी मंथ का नाम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि कोई भी मंथ जैन से लेकर दिसंबर तक कोई भी मंथ ऐसा नहीं है भैया जिसके अंदर मोर देन 31 डेज हो। तो आप क्या कहोगे? ये एम्प्टी है सर, दिस इज एन
एम्प्टी सेट। भैया यहां कुछ नहीं आने वाला है ना, यहां कुछ नहीं आने वाला, जस्ट लाइक दिस। या तो ऐसा लिखो एम्प्टी सेट या फिर 5 लिख दो भैया, और 5। क्लियर है? यस सर क्लियर। नेक्स्ट, x इज सच दैट, अब देखना अपन लोगों ने x इज सच दैट ऐसा पढ़ा है, ये कोलोन है ना, इसको पढ़ते हैं, पर कई बार कोलोन की जगह ध्यान दीजिए ऐसा भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा भी आ जाता है, स्ट्रेट लाइन बन के आ जाता है, एक लंबा सा डंडा टाइप का बन के आ जाएगा, इसको भी आप सच दैट पढ़ोगे, ये भी सेम मीनिंग देता है। तो भैया x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चे यार एक बात बताओ, इसके आगे ना ही हमको x की कोई खासियत बताई गई कि भैया जो x है वो नेचुरल नंबर है, नहीं बताया, जो x है वो इंटीजर है, नहीं बताया, जो x है वो होल नंबर है, नहीं बताया, कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब अब x कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हमको एक बाउंड्री में नहीं बांधा गया, हमको ये बताया नहीं गया कि x क्या है, x का नेचर क्या है, x की लिमिट क्या है ना, जिसको अपन एक शब्द बोलते हैं औकात। तो x की अपन को यहां पर औकात नहीं बताई गई है भैया कि x की लिमिट नेचुरल वाली है, x की लिमिट होल नंबर है, रियल नंबर है, कुछ नहीं बताया। जब कुछ भी नहीं बताया तो x खुला साड़ हो गया भैया, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब देखते हैं बच्चा, x की जगह तुम गौर से देखो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस पूरी कंडीशन में x की एक ही वैल्यू आ सकती है जो यहां रखने पर आपको 0 प्रदान करेगी। कौन सी वैल्यू है सर? ओनली एंड ओनली 0। अगर तुमने x की जगह 0 धर दिया, यहां x की जगह 0 रखो, 0 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 0। लो भैया हो गया सफिशिएंट, हो गया सेटिस्फाई। x की मात्र एक वैल्यू एंड दैट इज 0। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो सेट बिल्डर फॉर्म है जिसके अंदर हमें x को डिफाइन करना है, x बताना है क्या क्या हो सकता है, हम समझ गए सर कि यहां पर जो आंसर आएगा, जो x का वैल्यू आएगा वो सिर्फ एक आएगा एंड दैट इज 0। और सेट के अंदर 0, सेट के अंदर x की पॉसिबल वैल्यू जब हमने लिख दी, x की पॉसिबल वैल्यू आ गई 0, समझ रहे हो? तो 0 लिखने पर ये एक सिंगलटन सेट हो गया। इस सेट के अंदर भैया एक चीज है, वो 0 है, तो हम क्या बोलेंगे? ये एम्प्टी तो नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, तो हम क्या बोलेंगे सर? नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर कट बात समझ में आ रही होगी? आ रही होगी तो भाई बढ़िया से लाइक बटन पे झुंझुना दबा देना, ठीक है? चलिए सर फोर्थ वाला पढ़ते हैं। सर फोर्थ वाले का क्या हिसाब किताब है यार, जल्दी से पढ़ लो। तो फोर्थ वाले में x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले इन्होंने x को बांध दिया, x को उसकी औकात याद दिला दी कि सुन तू नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है भैया, x बंध गया, x 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हो सकता है, 0 नहीं होगा, -1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो x नेचुरल नंबर ही होगा बस। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। एंड x इज स्मॉलर देन 1। अब बिद गई भाई कहानी, अब कहानी फंस गई। कैसे सर? देखो यार, x को उन्होंने कहा कि सुन भाई x तू सिर्फ नेचुरल नंबर में से हो सकता है, तेरी कम्युनिटी जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर वाली हो सकती है। तो x को एक बात समझ में आ गई कि यार मैं या तो फिर 1 हो सकता हूं, या 2 हो सकता हूं, या 3, बस इन्हीं में से मैं कुछ ना कुछ हो सकता हूं, 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन में x को बांध दिया कि x सुन तुझे एक और चीज फॉलो करनी है। x ने बोला क्या? x ने बोला स्मॉलर देन 1। x को बोला गया कि सुन तू स्मॉलर देन 1 होगा। अब x जो है वो गंभीर समस्या में पड़ गया कि सर यार एक बात बताओ, पहले तुमने कह दिया कि मैं नेचुरल नंबर में से आऊं, ठीक है, मैंने कहा ओके कि मैं नेचुरल नंबर में से आ जाऊंगा। फिर तुमने कह दिया एक ऐसा नेचुरल नंबर में से आओ जो 1 से छोटा हो। अरे भाई 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, फिर मैं कैसे आऊंगा? तो x समझ गया कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, वो आ ही नहीं सकता। समझ गया कि यार तुम मुझे शादी में बुला भी रहे हो और शादी में बुलाने के बाद कह रहे हो, जैसे मान के चलो x एक सिंगल बंदा है, x एक सिंगल बंदा है, उसको किसी ने शादी में बुलाया और शादी में बुलाते टाइम उससे क्लियर कह दिया कि यार देखो ये न्योता है,
तुम्हें शादी में आना है। मतलब x तुम्हें सेट के अंदर आना है, तुम्हें सेट बनाना है, ठीक है ना। फिर शादी के न्योते के कार्ड के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ यू आर मैरिड देन ओनली यू कैन कम। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप कपल हैं तो ही आइएगा। एक्स को बुला के भी नहीं बुलाया क्योंकि एक्स तो सिंगल है ना। ऐसी कंडीशन को जिसके साथ हो गई कि भैया एक्स से पहले कह दिया गया कि तुम नेचुरल नंबर में से आना, तो एक्स राजी हो गया कि हाँ यार चलो 1 2 3 4 5 6 कुछ तो होगा। फिर बाद में बोला कि यार एक्स तुम 1 से छोटे हो जाना, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो यहां पर जो सेट बनेगा, बेटा कहां चला गया यार, ये जो सेट यहां पर बनने वाला है सर वो कैसा बनेगा, एम्प्टी। एक्स की कोई ऐसी नेचुरल वैल्यू नहीं है जो 1 से छोटी हो, एम्प्टी सेट है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे बेटा, इसके लिए लिख देंगे यस एन एम्प्टी सेट, ठीक है, दिस इज एन एम्प्टी सेट। ये इसका क्या बना था, इसका बन गया था सर 0, तो ये एम्प्टी नहीं था, ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं। प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 2। देख रहे हो कैसा घंघोर पाप कर रहे हैं यार ये लोग। प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब तुम सोचोगे कि सर प्राइम नंबर्स तो ऐसे नंबर्स होते जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो। समझना, प्राइम नंबर की परिभाषा समझो भैया, प्राइम नंबर्स की परिभाषा समझो। प्राइम नंबर्स क्या होता है भैया, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं सर जिनके पास जो फैक्टर्स होते, जो डिवाइजर्स होते ना, वो सिर्फ 2 होते, 2 फैक्टर्स। मतलब 2 नंबर्स ही ऐसे नंबर्स होंगे जो उनको डिवाइड कर सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन ने 7 लिया, अब 7 को सिर्फ 1 और 7 खुद डिवाइड कर पाएगा दोस्त, सबको पता है ना। तो 1 और 7 क्या हो गया, 7 के फैक्टर्स। 7 क्या हो गया, प्राइम नंबर। ऐसे 3 की बात कर ले तो 3 को कौन डिवाइड कर सकता है सर, सिर्फ 1 और 3। तो भैया प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 डिवाइजर्स होते हैं बस, एक वो खुद और दूसरा होगा 1। क्लियर सर। यहां बात हो रही है ऐसे प्राइम नंबर्स बताओ जो डिविजिबल वाले 2 हो, डिविजिबल बाय 2 हो। अरे भाई डिविजिबल बाय 2 मतलब तुम तो इवन नंबर की बात कर रहे हैं। कई बच्चे लिख देंगे एम्प्टी सेट, गलत बात। सोचो प्राइम नंबर्स कहां से शुरू होते, 2 से शुरू होते सर, 2 3, ठीक है, अपना 5 7, फिर आ जाएगा अपना 11, फिर आ जाएगा 30। ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट है। जरा फैक्टर्स लिखो और देखो इनमें से कोई 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। कई बच्चे डिविजिबल बाय 2 देखते ही साथ इसको लिख देंगे एम्प्टी सेट कि इसमें कुछ आ ही नहीं सकता। पर भैया मूर्ख मेरे बंदर बच्चों, देखो यार 2 क्या है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 प्राइम नंबर भी है और 2 प्राइम नंबर होने के साथ 2 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो इसका मतलब एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, वो खुद 2 है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, मैं प्राइम मिनिस्टर बोलने वाला था। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर जो खुद एक प्राइम भी है और 2 से डिवाइड भी हो जाता है। इसका मतलब इस पूरी कंडीशन में मात्र एक नंबर आ सकता है, सिर्फ एक नंबर जो प्राइम भी हो और 2 से डिवाइड भी हो जाए। तो वो कौन है भाई, वो सिर्फ 2 है सर। 2 is a prime number which can be divided by 2, else बाकी सारे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। बाकी सारे प्राइम नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो सर हमें समझ में आ गया कि ये एम्प्टी नहीं होगा, दिस इज नॉन एम्प्टी, ठीक है सर, नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर कट समझ में आ रही है बात, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अरे भाई नेचुरल नंबर क्या मतलब, क्या करा ये, सूखा नशा कर रखा है क्या इन क्वेश्चंस बनाने वालों ने, कुछ भी लिख रहे हैं। यही तो अपन को पहचानना है। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते दोस्त, 1 2 3 4 5, ये होते नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर सुना है, होते ही नहीं है। नेगेटिव में अगर तुम पहुंच गए -1 -2 -3 -4 तो वो इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते। तो अगर हमें पता चल गया कि यार नेचुरल नंबर्स तो नेगेटिव होते ही नहीं है, तो ये तो सेट के अंदर उन्हीं सारी कंपोनेंट्स, उन्हीं सारे नंबर्स को मांग रहे हैं जो नेचुरल के साथ साथ नेगेटिव भी हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्या लिखेंगे कि यहां पर एम्प्टी सेट आएगा, संभावना नहीं है, आएगा ही आएगा। तो क्या लिखेंगे,
एम्प्टी सेट। ठीक है सर। नेक्स्ट, वुमेन हु आर 5 मीटर टॉल। ओ भाई साहब, 1 मीटर में लगभग बेटा लगभग 3.15 या 3.2 के समथिंग फीट होते हैं। मतलब भैया आपके सामने आपके सर खड़े हैं, मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, तो समथिंग 1.9 मीटर के आसपास मैं बैठूंगा। 1.9 भी नहीं, 1.7 के आसपास। ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि एक वुमेन है, उस वुमेन का नाम बताओ जो 5 मीटर टॉल हो। ओ भाई साहब, 5 मीटर का मतलब समझ रहे, 1 मीटर में 3.1, तो 5 मीटर में 15.5 फीट टॉल। सवाल ही नहीं उठता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई वुमेन नहीं है, कोई मैन नहीं है जिसकी इतनी खतरनाक ऊंचाई हो। भाई 15 फीट की लेडी कहां मिलेगी आज के टाइम में? सबसे लेंदी आप कह सकते हो, सबसे ज्यादा हाइट की लेडी आज के टाइम में आई गेस 7.8 इंचेस, 7.8 फीट की है। 7.8 फीट ऊंची एक लेडी है, 7.8 पूरी दुनिया में। ये भाई साहब मांग रहे हैं एक ऐसी लड़की का नाम, एक ऐसी वुमेन का नाम जो 15.5 फीट ऊंची हो, मतलब 5 मीटर ऊंची हो। अरे भाई सवाल ही नहीं उठता। जाने कौन से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, किसने बनाए हुए हैं, भाई पता करो ये किसने बनाए हुए हैं। क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। ठीक है सर, ये हो गया एम्प्टी सेट। आगे चले क्या? यस सर, जल्दी से इसको इरेज करते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ये कुछ पार्ट्स और है, इसके बाद ये सेशन खत्म। मैन विथ 4 लेग्स। भाई आदमियों के 4 पैर नहीं होते हैं 4 पैर नहीं होते भाई, केकड़े नहीं है अपन लोग। ठीक है, सो वी डू नॉट हैव 4 लेग्स। हमारे भी 2 ही पैर होते। इस पूरी दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसके 4 पांव हो भैया, नहीं। ठीक है, वुमेन के जरूर 4 हाथ हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारा काम एक साथ कर लेती हैं, है ना लेकिन वो भी 4 हाथ की बात हो रही है। तो ये भी एम्प्टी सेट बैठेगा बेटा। नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ऐसे कोई आदमी को मैं तो नहीं जानता हूं जिसके 4 पैर होते हो। नेक्स्ट, इंटीजर्स लेस देन 5। 5 से कम वाले इंटीजर्स। देखो अगर तुम 5 के आगे गए तो तुम्हें 6 मिलेगा, 7, 8, 9, 10 ये मिलेगा। तो ये 5 से ज्यादा वाले इंटीजर्स हो गए। 5 से लेस वाले इंटीजर्स मतलब तुम्हें 5 के पीछे आना पड़ेगा। 4 आ जाएगा आंसर में, 3 आ जाएगा आंसर में, 2 आ जाएगा आंसर में, 1 आ जाएगा आंसर में, 0 आ जाएगा आंसर में, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। और पीछे बहुत सारे आते जाओगे क्योंकि छोटे तो ये सारे ही है बेटा 5 से। और ये बन जाएगा भाई अपना सेट यहां से यहां तक कंप्लीट। 5 से छोटे इंटीजर्स ये हैं। एम्प्टी है क्या? नहीं है एम्प्टी, बहुत सारे हैं। इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी। क्या बोल देंगे सर? ये बन गया सेट और इसको लिखा अपन ने नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट, अ वीक हैविंग 10 डेज। है ही नहीं है भैया, 7 दिन होते हैं हर हफ्ते में, हर वीक में। काहे के लिए? गांजा फूक के क्वेश्चंस बनाए हैं क्या भैया? A week having 10 days, एम्प्टी सेट नहीं है भैया। ऐसा कोई वीक नहीं है जिसमें 10 दिन होते हो। ठीक है, तो हमने क्या लिख देना है? दिस इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है सर। नेक्स्ट प्लीज। पीपल हु आर 500 years old। नहीं है दद्दा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। क्या है सर? एम्प्टी सेट। कोई नहीं है भाई साहब, कोई नहीं है। आज के जमाने में 70-80 साल से ऊपर जी जाओ वही बहुत है ना। पीपल हु आर 500 year old, हु वर नहीं, हु आर जो आज भी जिंदा हैं, 500 साल एज है जिनकी। नहीं भाई साहब, ऐसा कोई नहीं। यहां लिखा होता पीपल हु वर 500 years old, मतलब वो लोग जो हो चुके हैं। तो ऐसे कई लोग आई गेस हुए होंगे, बाकी ऊपर वाला जाने। मतलब अर्ली एजेस में तो काफी जीते थे लोग, 2-2, 3-3, 4-4, 500 साल जीते थे। ठीक है, तो पीपल हु आर 500 years old, नॉट पॉसिबल सर। धरती इतना बोझ नहीं ले पाएगी। आगे देखते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 17 एंड 23। 17 और 23 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन है? प्राइम नंबर्स बिटवीन 17 एंड 23। बेटा 17 के बीच में देखना, गौर से सुनना। 17 17 हो गया और 23
3। अब इनके बीच में जो प्राइम नंबर्स है वो लिखना है, तो पहले तो इनके बीच में नंबर्स लिख लो दोस्त। तो इनके बीच में नंबर आएगा 18, 19, 20, ठीक है दोस्त, 21 और 22, 21 और 22। अब इनमें से वो देखो भाई जो प्राइम हो। सर बिटवीन चाहिए था तो इन दोनों को तो नहीं ले सकते, है ना, बिटवीन की बात हो रही भाई, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर है क्या? देखते हैं। सर 18 प्राइम नंबर नहीं है, 20 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 19 है। 19 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। हम समझ गए कि यहां पर जो सेलेक्ट हुआ, जो पार्टिसिपेंट सक्सेसफुल हुआ वो 19 है। तो 19 इज अ प्राइम नंबर जो 17 और 23 के बीच में आता है दोस्त, विच कम्स बिटवीन 17 एंड 23। एम्प्टी है क्या? नहीं सर, खाली तो नहीं है। सेट के अंदर 19 आ गया, एक एलिमेंट, एक मेंबर आ गया, तो क्या लिखेंगे दोस्त? नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है सर। नेक्स्ट प्लीज। सेट ऑफ इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। गलत है ही नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बताता हूं क्यों। सर इन्होंने कहा कि यार एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें इवन नंबर्स हो, लेकिन कंडीशन ये दे दी कि ऐसे इवन नंबर्स लिखो जो 2 से डिवाइड ही नहीं हो। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनना मेरी बात, अब मैं तुमसे कह रहा हूं यार चाय बनाओ और ऐसी चाय बनाओ जिसमें चाय पत्ती ना डले। ऐसा पॉसिबल है? मैं तुमसे कहूं कॉफी बनाओ, कॉफी बनाओ, ऐसी कॉफी बनाओ जिसमें कॉफी पाउडर या कॉफी बीन्स नहीं डालना। तुम क्या बोल रहे हो सर? बकवास है ये तो। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल समझ रहे हैं भाई, है ना, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो यहां पर भी कुछ ऐसी बात की गई कि इवन नंबर्स लिखो, लेकिन ऐसे इवन नंबर्स लिखो जो 2 से डिवाइड ही नहीं हो सके। भैया चाय बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चाय पत्ती, है ना, टी लीव्स। कॉफी बनाने के लिए भाई तुम शुगर नहीं डालो कॉफी में, तभी वो कॉफी कहलाएगी, है ना, ब्लैक कॉफी बन जाएगी। दूध नहीं डालो, ब्लैक कॉफी बन जाएगी, है ना। पानी और कॉफी पाउडर, दो चीजें ऐसी चीज हैं जिनके बिना आप कॉफी बना ही नहीं सकते। कॉफी कॉफी नहीं कहलाएगी। समझ रहे हो? मैंने कहा कि भैया तुम सारी चीजें डाल लो, हमें मतलब नहीं है, पर कॉफी बनाओ, बस कॉफी का पाउडर मत डालना। तो यार ऐसे ही बात यहां हो गई कि भाई इवन नंबर्स लिखो, बस ऐसे इवन नंबर्स लिखो जो 2 से डिवाइड ही नहीं होते हो। तो सर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन नंबर्स की तो डेफिनेशन ही ये है कि वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं। इवन नंबर्स होते ही वही वाले नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इवन जितने भी आएंगे वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल होंगे सर। ठीक है, मान लिया 2 से डिविजिबल होंगे, पर मुझे तो वही वाले इवेंट्स चाहिए जो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई इवन नंबर्स नहीं होते जो 2 से डिविजिबल ना हो। नेक्स्ट प्लीज। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 3 होते ऐसे नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाएं, या सिंपली 3 की टेबल। 3 की टेबल। सर ऐसे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हो, या फिर सीधा 3 की टेबल। 3, 6, 9, 12, है ना, 3 की टेबल लिख दो। 3 5 15, 3 6 18, डॉट 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 आगे चला गया। ठीक है। विच आर मोर देन 9। 9 से ज्यादा होने चाहिए। अरे यार 9 से ज्यादा कौन कौन है? क्या ये 9 से ज्यादा है? नहीं है। ये 9 से बड़ा है? नहीं है। ये 9 से बड़ा है? 9 से बड़ा है? नहीं सर। 9 से बराबर है? बड़ा तो नहीं है ना, काट दो। सर ये 9 से बड़ा है, ये 9 से बड़ा है, ये 9 से बड़ा है। आगे भी 9 से बड़े वाले नंबर्स आएंगे जो 3 का मल्टीपल कहलाएंगे। आगे लेस देन 15। ओ भाई 15 से छोटे होने चाहिए, तो यही एक नंबर निकल के आया जो 15 से छोटा है। 15 नहीं ले सकते, 18 नहीं ले सकते, 15 से छोटा होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। तो दोस्त सिंपल सी बात है कि यहां पर हमें जितने भी नंबर लेने की आज्ञा है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, पर 15 से छोटा होना चाहिए। दोस्त सिर्फ एक नंबर आ रहा है 12, तो यहां पर पूरा का पूरा सेट क्या लेगा? बस सिर्फ 12। सिर्फ एक ऐसा नंबर आएगा इसके अंदर 12। एम्प्टी है क्या? नहीं है सर एम्प्टी। क्या लिखेंगे? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी। सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो और सेशन को बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत दमदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आए या आ गया हो तो
तो लाइक किए बिना मत जाना, ऊपर वाले की कसम तुम्हें बहुत पाप लगेगा। और इस सेशन के लिंक को जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और बता देना चाहता हूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस, जो कि आपको K-12 की हर एक क्लास के लिए मिल जाएंगे, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड, और हिंदी मीडियम के लिए यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। हम इन सारे बोर्ड्स को कवर अप करते हैं फॉर अवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले चैनल पर जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट आपको प्रॉपरली अरेंज मिलेगा, अच्छे से प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में सारी वीडियोस लगी होंगी। कोई कूपन कोड नहीं लगाना है दोस्त, किसी भी कोर्स में कोई एनरोलमेंट नहीं करना है, बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करो, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर योर राइट टू एजुकेशन। आपका पूरा अधिकार है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पाने का, जो मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ अगर आप फ्रॉम क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया वाले नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। आपके लिए बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमारे ही चैनल पर मिल जाएंगे, हमारे ही वेबसाइट पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है हमारे चैनल पर वर्कशीट्स लगवाई जाती हैं, MCQs, MIQs सब कुछ कराया जाता है यार, ठीक है। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है ना, तो जस्ट कम ऑन टू आवर वेबसाइट www.magnetbrains.com, या फिर हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, और ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना बस, ठीक है। डन सर। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड, बस इतने से काम कर लेना कि अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, और अपना सब्जेक्ट चुन लेना बस। उसके बाद आपके लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे नोट्स आ जाएंगे, डाउनलोड करके बढ़िया वाली पढ़ाई करना, और अपनी पढ़ाई को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बूस्ट करना, ताकि आप एक अच्छे से रेगुलर पढ़ाई करने वाले बच्चे बन पाओ। आप कहते हैं ना, बरसाती मेंढक मत बनना यार, कि एग्जाम्स आ रहे हैं उसके जस्ट 1 महीने पहले या 10 दिन पहले पढ़ना शुरू किया। रेगुलर पढ़ाई करो। डेली भूख लगती है तुम्हें, तुम डेली खाना खाते हो, समझ रहे हो ना। डेली सुबह उठ के फ्रेश होने जाते हो, सारी काम तुम डेली करते हो, तो पढ़ाई क्यों नहीं, ठीक है। पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट रहो दोस्त। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।